नमस्कार। देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। और आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बातचीत करेंगे शिव कुमार शुक्ला के साथ, बातचीत करें विक्रम सिंह जी के साथ, शिक्षा मित्रों के इस पूरे घटनाक्रम पर। आज एक फिरोजाबाद के नारकी ब्लॉक से बड़ी बुरी खबर सामने आई, जहां एक शिक्षा मित्र ने अपनी जान दे दी। उसके प्रति हमारी शोक संवेदनाएं कि दीनदयाल की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। और ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। और इस तरीके से अगर आप कुछ करोगे तो फिर मेरा ये सब इतना करना धरना फिर ये किस काम का है। तो निश्चित रूप से ये सब सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और ये एक एक बात आपके समक्ष रखी जा रही है, फिर भी आपका मनोबल गिरता है। मैं दीनदयाल जी से ये जानना चाहता हूं कि अब अगर आप नहीं रहे तो अब आपकी बेटियों की शादी कौन करेगा। आप पर दबाव था बेटी की शादी का, आप पर दबाव था बच्चे की पढ़ाई का, तो क्या हुआ उसका? कोई विकल्प तो बना नहीं, कोई बात आगे तो बढ़ी नहीं। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं थी वो बड़ी खतरनाक साबित हुई। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और एक बड़ा कल्चर बन गया है। अगर शिव कुमार मिश्रा किसी से बात करेंगे, अनुदेशकों की आवाज उठाएंगे, तो उसी से और लोग ऑडियो वीडियो जैसे भी संभव होगा बात करेंगे। फिर उनके सवाल उनके जवाब लोग मुझसे जानना चाहेंगे। कन्नौज के मैटर पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। मैं तो बाकायदा बात कर रहा हूं। पहले दिन कहा कि आखिर ये नौबत क्यों आई। उस शिक्षा मित्र ने लेखपाल से इतनी घटिया शब्दों में क्यों कहा। राजेश तिवारी जी हैं जो बांदा से हैं, अक्सर कमेंट लिखते हैं। मैं उनकी पीड़ा आज समझ रहा हूं कि जब पूरे प्रदेश में मानदेय मिल चुका है तो बांदा जनपद में ना तो मानदेय मिला है और ना बांदा जनपद में समर कैंप का पैसा मिला है। तो उनके तो सवाल जायज हैं, वो तो पूछेंगे क्या बांदा जनपद के शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ उसका परिवार नहीं है, उसके अपने लोग नहीं है। आज दीनदयाल ने कुछ भी रहा हो, आहत हुए क्या नहीं हुए, आप कभी विचार कीजिए। आदमी कोई यूं ही नहीं कुछ करता है, कुछ न कुछ तो उसके साथ घटना दुर्घटना होती है, तभी वो कुछ करता है। और अगर ये सब उसे सुनने उसे करने का अधिकार नहीं मिलता है, उसको इन सब चीजों का रास्ता नहीं मिलता है, तो क्या करे फिर आदमी। कुल मिला के ये है कि जी जी
चलिए 1 सेकंड में आपका लूंगा। मैं शुक्ला जी और विक्रम सिंह को लिंक नहीं भेज पाया, भूल गया शायद। 1 सेकंड में अभी आपके समक्ष आ रहा हूं। कुल मिला के ये है कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए और इसके तहत बात भी होनी चाहिए। और आज ये हमने सब चीजें इसीलिए की हैं कि काफी दिनों से लोग परेशान थे। नहीं, बच्चों की हालत नहीं देखी जाती, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। परिवार की हालत नहीं देखी जाती, मैं सहमत हूँ। किसी दरवाजे पर जाओ और वहां शिक्षा मित्र समझ के अगर आपका उपहास उड़ाया जाता है तो ये भी मैं समझ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अब इन सब चीजों को समझकर ही बात करनी पड़ेगी और इस पर जो एहतियात बरतना पड़ेगा उसको भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस घटना से जो हुई है फिरोजाबाद में, इससे मन बहुत आहत है। ऐसी घटना कोई शिक्षा मित्र ना करे। इस तरीके की घटनाओं से मनोबल टूटता है, सबको परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, शिक्षा मित्रों के साथ बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हम सब इन विचारों को दिमाग से अलग करें, एक सोच अच्छी बनाएं। आप ये विचार कीजिए कि जब आप हो तब आपकी बेटी के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, आपके ना रहने पर क्या होगा उस बेटी के साथ, कभी इस पर विचार किया है? और जब आप ये विचार कर लोगे उसी दिन आपको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ये विचार तो आपको सोचना पड़ेगा। शुक्ला जी को एक बार दोबारा जुड़ना पड़ेगा, शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। कुल मिला के बात यही है कि किसी भी हालत में हो लोगों को बचाया जाए, पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम यह है किसी की भी परेशानी में हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, एक जगह बात करनी पड़ेगी। वरना तो फिर होगा क्या, ये आप भी खुद समझ रहे हैं जो हो रहा है। नहीं, मैं मानता हूं मजबूरी है, ये है वो है। क्या ये मजबूरी फिर खत्म हो गई? आपके जाने के बाद जो परिवार बचा उसका क्या होगा? कभी ये विचार किया? जिस दिन ये विचार कर लोगे उसी दिन सब कुछ आपको ठीक लगेगा। सरकारें, लोकतंत्र, ये सब दुहाई हमको अच्छी नहीं लगती है। ये सब चीजें तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मानवीय संवेदना। विक्रम सिंह आ चुके हैं, अभी शिव कुमार शुक्ला जी भी होंगे हमारे साथ। कई दिनों बाद आज विक्रम सिंह नजर आए हैं, तो अभी जल्द ही हमारे साथ शुक्ला जी होंगे। उनका नेटवर्क शायद गड़बड़ कर रहा था, तो जुड़े तो थे लेकिन जुड़ नहीं पाए। लेकिन मैं सबको ये समझाता हूं जो दीनदयाल ने किया वो रास्ता नहीं है। रास्ता था स्वाभिमान से जीते, स्वाभिमान से बेटियों की शादी करते, कैसे भी करते। जान देना कोई विकल्प नहीं है। वो विचार कीजिए जो 3 सेकंड आपके सामने, आप ट्रेन के आगे कूदे, वो 3 सेकंड क्या आपने कष्ट सहा होगा? ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं समझता हूं। विक्रम सिंह, आज दिवाली के बाद आपसे मुलाकात है, क्या खबर है, क्या उम्मीद है, क्या आस है? जी सर, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। सर। जी विक्रम सिंह, क्या खबर है? अब इतने दिनों बाद कुछ खबर अच्छी? अब अगले हफ्ते से हम लोग का कार्य प्रारंभ होगा फिर से, क्योंकि अभी तक तो पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त, लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बिहार का दौरा चल रहा था और अभी परसों निकलेगा, क्योंकि बिहार में दूसरे फेज का वोटिंग जो है 11 तारीख को है और 9 तारीख को प्रचार बंद रहेगा। तो उसके बाद फिर से हम लोग नए जोश, नए उमंग से लगेंगे
हालांकि बातें सही है, बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन आता है जब हमारे साथी, देखिए ये सब चीजें कोई विकल्प नहीं है, समस्या तो है, और समस्या तो अपरंपार समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं है, और धैर्य कभी कभी जवाब दे देता है। अनंत समस्याएं हैं अनुदेशक के आगे। विक्रम सिंह का भी कुछ नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, अभी आएंगे विक्रम सिंह। शिव कुमार शुक्ला जी को एक बार फोन कर दें, जुड़े तो थे लेकिन शायद वो नेटवर्क गड़बड़ा रहा था तो वो चले गए। आ जाओ, नेटवर्क स्लो था, आ तो गए थे आप, लेकिन ठीक है। विक्रम सिंह मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह कह रहे थे फिर नेटवर्क इशू गड़बड़ा गया। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह जी, क्या है नेटवर्क आज गड़बड़ कर रहा है? नहीं, देख रहा था। फिरोजाबाद जन का दीनदयाल जी का मैं क्या बताएं विक्रम सिंह, हम तो ये सब चीजों को देख के खुद में मन बड़ा सोच में पड़ जाता है। सोचता हूं क्या हुआ, क्यों ये सब हुआ, क्या वजह है, क्योंकि बड़ा हैरान कर देने वाली ये प्रक्रिया रहती है। किसी के साथ भी कुछ घटना घटती है तो बड़ी मन कुप्त करता है। हेलो, हम तो कई बार पूछ चुके हैं, अभी फिर पूछ लेंगे जुड़ेंगे तो। कुल मिला के जो बातचीत चल रही है, उसमें क्या मिलेगा, क्या जाएगा, ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। और आज नेटवर्क विक्रम सिंह का भी गड़बड़ कर रहा है। विक्रम सिंह, अब बताइए, अब शायद कुछ ठीक लग रहा है इस बार। उसमें मैं एक शिक्षा मित्र के ग्रुप में जुड़ा हूं, और मैं देख रहा था अभी फिरोजाबाद के एक दीनदयाल जी नाम के शिक्षा मित्र थे, उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। देखिए समस्याएं तो है, अनंत समस्याएं हैं, अपरंपार समस्याएं हैं, फिर भी ये विकल्प नहीं है। इन सब चीजों से हम सभी को बचना चाहिए। अभी आप हैं, उसके बाद भी इतनी समस्या है, और जब आप नहीं रहेंगे तब कितनी समस्या होगी। अभी तो मान लिए दीनदयाल जी थे तो 10,000 रुपया उनके परिवार में आता था। अब दीनदयाल जी नहीं है तो वो 10,000 भी तो बंद हो गया।
और अभी मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटी की शादी के लिए परेशान थे, शादी तय शायद हो गई थी, पैसे को लेकर समस्या में थे। बात सही है, ऐसे ऐसे हजारों अनुदेशक शिक्षा मित्र हैं जिनके साथ ये समस्याएं हैं और लोग परेशान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार के अलावा कोई इनकार नहीं कर सकता। और दुखद चीज है, दुखद घटना है, और हम लोग कभी भी इस प्रकार की घटना को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए। और अपने सभी अनुदेशक शिक्षामित्र साथियों से आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की चीजों से बचें। ये सब दिमाग को, मन को विचलित करती है। ये सब चीजें जब व्यक्ति पढ़ता है, जब ये सब चीजें पढ़ने को मिलता है तो मन विचलित होता है, दिमाग विचलित होता है। और हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि देखिए, समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इस प्रकार के कृत्य से हम लोग को बचना चाहिए। कम से कम हम जब हैं तब हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे तब और कितनी समस्या आएंगी। तो कभी भी इस प्रकार की चीजें, चाहे अनुदेशक साथी हो, चाहे शिक्षामित्र साथी हो, हम उनसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी इस प्रकार के चीजों से बचे। और अगले हफ्ते से सर हम लोग फिर से अपने मिशन पे लगेंगे। और इधर हमने कई बार अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से मिलने के लिए प्रयास किया है, कई बार मैंने मेल किया है, लेकिन अभी तक समय मुझे मिला नहीं है। लेकिन अगले हफ्ते हम एक बार और प्रयास करेंगे। हालांकि कल जब मैंने फोन किया था तो ये कहा गया कि आप 10 से 11 के बीच में अगले हफ्ते आइए। हालांकि उस समय अधिकारी सचिव साहब के स्तर पे नहीं मिला है, चूंकि हम लोग जब फोन करते हैं समय लेने के लिए तो कहा जाता है कि आप लोग मेल करिए। और मैं आपको बताऊं, मैं 10 से ऊपर बार मेल कर चुका हूं, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। तो वही मैं कल नाराजगी व्यक्त कर रहा था कि आप लोग कहते हैं मेल करिए, जब समय मांगा जाता है मिलने के लिए तो कहा जाता है मेल करिए, और 10 से ऊपर बार मैं मेल कर चुका हूं, फिर भी समय नहीं मिला। तो उन्होंने कहा देखिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी मेल आते हैं उसको हम लोग ले जाते हैं। अब समय देना ना देना ये अपर मुख्य सचिव सर का काम है। फिर भी यदि हम इस बात को, उन्होंने कहा कि हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आपने कई बार मेल किया है, समय नहीं मिला है, तो आप एक काम करिए, आप किसी दिन 10 से 11 बजे आ जाइए और हम प्रयास करेंगे कि सर बैठे रहेंगे तो आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो अगले हफ्ते हम लोग प्रयास करेंगे कि लखनऊ जाकर फिर से एक बार, चूंकि और भी माना कि मानदेय वाली समस्या मुख्यमंत्री जी सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आता कभी कभी कुछ चीजें जो अधिकारियों के स्तर पे है। मुख्यमंत्री से जब आप मिलते हो तो क्या ये नहीं, एक बार भी कई लोगों के ये सवाल है कई दिनों से, विक्रम सिंह जुड़े तो ये पूछिए, क्या मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होती है तो ये चर्चा नहीं होती कि मानदेय कब बढ़ेगा, कब तक उम्मीद है, कब तक घोषणा हो सकती है? क्या इस सब पर बातचीत नहीं होती कभी? नहीं, अभी जो हमारी पिछली मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी वो 10 अक्टूबर को हुई थी। तो जब 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि
तुम लोग का काम होने जा रहा है, ये स्वयं उन्होंने कहा था। तो हम लोग जब अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस प्रकार की बात करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़े सूबे का मुखिया जब इस प्रकार की बात करता है कि आपका काम जल्द से जल्द होने जा रहा है, तो आशा और विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन दुखद है कि 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, आज 2 महीना 2 दिन हो गए, 62 दिन आज हो गए हैं, और फिर भी समझ में नहीं आता कि हमें तो लगता है, जो मुझे महसूस होता है कि ये अधिकारियों का जो ये चक्कर घिन्नी है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसको सही कौन करेगा। देखिए, अधिकारियों को तो चुनाव लड़ना नहीं है, वो तो आईएएस है, आईएएस ही रहेंगे। चुनाव तो सरकार को लड़नी है ना, चुनाव तो पार्टी को लड़नी है। और हमें लगता है अधिकारी लोग जानबूझकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। इसको सही कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी सही करेंगे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सही करेंगे। अब देखिए, कहना नहीं चाहिए 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी कैशलेस की घोषणा करते हैं, 5 सितंबर को मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आने वाली, हमने कमेटी गठित किया था, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के कार्यों की भी सराहना करते हैं। फिर भी दुखद है कि आज 62 दिन हो गए और अभी तक न कैशलेस का कोई शासनादेश आ पाया, न मानदेय बढ़ोतरी का कोई शासनादेश आ पाया। इन सब चीजों से हम लोग भी कभी कभी हम लोग का भी धैर्य भी जवाब दे देता है। हम लोग भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम लोग भी पजल्ड हो जाते हैं कि किया क्या जाए। तो समस्याएं तो हैं सर, और समस्याएं तो इतनी है कि उसको अपने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये दीनदयाल जी ने एक कदम ऐसे ही नहीं उठाया होगा। हालांकि हम लोग इसको जस्टिफाई नहीं करते, हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति आती है कि न जाने व्यक्ति उस समय कुछ सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, उसके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। और जब कोई विकल्प उसको दिखाई नहीं देता है, तब इस प्रकार का व्यक्ति कृत्य करता है। तो इन सब चीजों से हम सबको बचना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी सरकार का अंग होता है, कर्मचारी सरकार के आदेश निर्देश का पालन करता है, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने का कार्य उनके कर्मचारी करते हैं। फिर भी सरकार का इस प्रकार से असंवेदनशील हो जाना हमारे समझ से परे है। और न जाने हम लोगों ने शायद ही कोई ऐसा प्रयास, हम लोगों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं बचा होगा जो हम लोगों ने नहीं किया है, हर उस स्तर से। लेकिन दुखद है, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि फिर भी हम अपने साथियों को रिजल्ट नहीं दे पाए। वास्तव में सर, इस बात को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि हम अपने साथियों को इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं और इसके लिए अपने साथियों से क्षमा प्रार्थी भी हैं। ये दुखद है। वास्तव में अनुदेशक साथियों के फोन आते हैं तो मन विचलित हो जाता है, मन परेशान हो जाता है कि हम इन्हें क्या जवाब दें, हम इनको कौन सी बातें बताएं।
तो अब इन सब चीजों को, इन सब समस्या को लेकर कभी कभी धैर्य वास्तव में जवाब दे देता है। फिर भी अपने साथियों को हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग फिर एक नए जोश, नए उमंग से अगले हफ्ते से लग के फिर हम लोग का प्रयास जारी होगा कि जो भी चीजें हैं वो धरातल पे आए, और सबसे बड़ी चीज है उसका शासनादेश जारी हो। जब जारी नहीं होगा, ऐसी ही चलती रहेगी। आदरणीय बड़े भाई, चलिए, हमारे साथ को शिव भी कुमार सादर शुक्ला जी प्रणाम। भी आ चुके हैं। शुक्ला जी, और कुछ खबर है कि नहीं? आज एक शिक्षा मित्र साथी ने अपनी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसके लिए हम अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ये विचार कीजिए कि आपके सामने जब ये हालात हैं तो आपके ना रहने पर आपके परिवार के क्या हालात रहेंगे। शुक्ला जी। जी सादर प्रणाम। आवाज जा रही मिश्रा जी? जी आ रही है। मिश्रा जी सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो घटना हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, और मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि जिससे हमारे परिवार को आहत होना पड़े। निश्चित रूप से आपके रहने पर अगर परिवार नहीं चल पाया तो आपके जाने के बाद हमारा परिवार कैसे चलेगा, इस पर लोग विचार करें। उसके नीचे भी देखिए भी तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। मैं जो ट्रेन हुआ है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन लोग बहुत विवश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत आहत है, बहुत निराश है। बार बार आश्वासन के बाद बार बार सरकार के घोषणा के अधिकारी इतने बड़े ढंग से काम कर रहे हैं, की प्रक्रिया नहीं हो पाई, का प्रस्ताव स्तर से नहीं हो पाया। ऐसे ही स्तर पर लंबे, तो फिर शिक्षा भी बहुत निराश है। विक्रम सिंह, अब क्या करोगे, कैसे होगा, कुछ अंदाज? क्योंकि लगातार अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, मौत तो किसी की भी खराब होती है। ये एक्सीडेंटल मौत थी, तब तक एक और आई है कि एक और शिक्षा मित्र साथी की अभी मौत हो गई। कैशलेस का भी कुछ हो जाता तो कुछ उम्मीद बढ़ती। कैशलेस का भी नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए आप लोगों से भी नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। बुरा मत मानिए विक्रम सिंह, मेहनत खूब कर रहे हो लेकिन कोई परिणाम नहीं आता है तो फिर वही बात है। राहुल गांधी खूब कांग्रेस का प्रचार करते हैं, रोज खुलासे बड़े से बड़े करते हैं, नई सरकार बन रही तो लोगों का भरोसा टूट जाता है, डगमगा जाता है। सबके साथ यही है। लोग यह भी जानना चाहते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबर है? सुप्रीम कोर्ट से जो 16 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम अनुदेशकों का ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसको लेकर लगातार हम लोग संपर्क में हैं। अब चूंकि ये सब इतना कॉन्फिडेंशियल मामले होते हैं कि जब ये प्रोनाउंस होना होगा उससे एक दो दिन पहले, 2-3 दिन पहले मालूम चलेगा। फिर भी कुछ समाचार जो मिल रहे हैं अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक सूचना है कि ऑर्डर लिखने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और ये जल्द से जल्द प्रोनाउंस होगा, ऐसी अनौपचारिक सूचना मिली है। और लगातार अनुदेशक साथियों के फोन आ रहे हैं
इसको लेकर व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं वकील साहब के। लगातार आज भी मैंने बातचीत किया है, तो सूचनाएं मिल रही है कि जल्द ही आदेश आएगा। ये अनौपचारिक सूचना है, अब ईश्वर करे कि जल्द से जल्द, चूंकि कहीं से कोई एक सफलता की किरण जब किसी को दिखाई देती है ना, तो काम करने का जोश जुनून और बढ़ जाता है। आपकी बात से हम सहमत हैं, और आपने जो कहा बुरा मत मानिएगा। बुरा क्यों मानेंगे सर, आप बताइए, बुरा क्यों मानेंगे? हमने तो स्वयं अभी कहा कि हम लोगों ने इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। इसको स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, और मैं तो स्वयं अपने साथियों से अभी क्षमा प्रार्थी हो रहा था कि मुझे दुख है कि मैं अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाया हूं आप लोग को। इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, जो सही चीज है उसको बोलने में, कहने में हिचक नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रही है। हम लोग हर उस प्रयास को करने का कार्य किए जहां से भी समझ में आया है कि यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा, उन सभी चीजों को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी दुखद है कि हम लोग को, जो अपने साथियों को, अपने अनुदेशक साथियों को रिजल्ट की आशा हम लोग किए थे। अब मुझे याद है हमारे कुछ साथी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फोन करते हैं, तो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मुझे याद है 7 अगस्त को 2024 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर के साथ बैठक हुई थी, और 9 अगस्त 2024 को एक कार्यवृत्ति जारी हुई थी। उसके बाद 19 दिसंबर 2024 को फिर सुंदरम सर के साथ बैठक हुई थी, और 6 जनवरी को कार्यवृत्ति जारी हुई थी। लेकिन दुखद है, उस कार्यवृत्ति में जो पहली वाली जो कार्यवृत्ति जारी हुई थी, उसमें एक जो द्वितीय चरण का ट्रांसफर रुका हुआ था, उसकी बात हुई थी कि द्वितीय चरण का ट्रांसफर 14 अगस्त तक हो जाएगा, और वो 16 अगस्त तक हुआ, उसके आदेश आए। और जो 19 अगस्त को जो कार्यवृत्ति जारी हुई, उसमें आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा हुई थी, सहमति बनी थी, और 20 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से इसकी घोषणा की, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस की घोषणा की। लेकिन ये सब चीजें देखिए अभी धरातल पे नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी इस इंतजार में है कि कैशलेस की सुविधा ही आ जाती, तो जो साथी अपना इलाज नहीं करा पा रहे, देखिए जब व्यक्ति का मानदेय कम होता है, वेतन कम होता है, तो उसके सामने तरह तरह की समस्याएं आ जाती है। और बीमारी तो ऐसी चीज है कि आपके पास कितना पैसा हो, वो सारा पैसा आपका धरा का धरा रह जाता है। हमने तो देखा है, आदमी का घर द्वार, जमीन जायदाद सब बिक जाता है, और 9,000 में व्यक्ति अपना इलाज कैसे करा पा रहा होगा, अपने परिवार का इलाज कैसे करा पा रहा। तो यदि ये भी सुविधा जब 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो हम लोग बड़े खुश हुए कि हम अनुदेशक साथियों को, शिक्षामित्र साथियों को एक संजीवनी मिलेगा, एक संजीवनी मिला है, एक नया जीवन मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक 62 दिन हो गए, उसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। कौन सी परिस्थितियां हैं, अधिकारी ऑफिस में बैठ के करते क्या है, जब जाइए तो मीटिंग है, सीटिंग है, किसी को मिलने को समय नहीं देंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं।
और वही ढाक के 3 पा, कोई आदेश नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का शासनादेश जारी होने में 62 दिन लग गए हैं। तो इससे अधिकारियों की कार्य संस्कृति भी कभी कभी समझ में नहीं आती है। क्यों उलझाना चाहते हैं, क्यों परेशान करना चाहते हैं, और केवल वो परेशानी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को के लिए ही पैदा करना है, रोड़े अटकाना है कि विभाग में और लोग हैं, उनके काम तो कहीं नहीं। विक्रम सिंह, बात यह है कि 8 अक्टूबर 2024 को एक बैठक होती है। बैठक अनुदेशक और शिक्षा मित्र के उस पर नहीं हुई थी, बैठक बेसिक शिक्षा विभाग के हिसाब से हुई थी। उन्होंने आपसे आवेदन मांगे, आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या आपसे बातचीत करते हो, तो क्यों की थी? आज उसे 8 अक्टूबर को, आज 8 नवंबर हो गया, सुबह दिन निकलते ही 8 नवंबर हो जाएगा। 1 वर्ष 1 महीना हो गया, मुख्यमंत्री के ऐलान को 2 महीने से ज्यादा हो गए। लोग तो सवाल करेंगे, ट्रांसफर, बेसिक ट्रांसफर का जो आपने भी कहा कि ऐतिहासिक काम हो गया, काय का ऐतिहासिक हो गया? जब लागू ही नहीं हुआ तो ऐतिहासिक काय का है? हम और आपके कहने से थोड़ा ही ऐतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए। आज तक ट्रांसफर की प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई। सुंदरम जी थोड़ा सा अनुदेशक शिक्षा मित्र के लिए काम कर रहे थे, शायद वो विभाग में बने रहते तो 2 4 5 अच्छे काम हो चुके होते, प्रक्रिया बन गई होती, उनका ट्रांसफर हो गया। फिर दीपक जी पर चार्ज आ गया, दीपक जी के पास ऑलरेडी इतना काम था। फिर 3 महीने वो उन पर चीफ सेक्रेटरी का प्रभार भी आ गया। अब एसीएस नए आए हैं, अब देखते हैं कि ये नए एसीएस क्या करेंगे, क्योंकि विभाग जैसे चल रहा है हर साल बच्चे कम हो रहे हैं। उसका रीजन कुछ और नहीं है, भूखा प्यासा अनुदेशक और शिक्षा मित्र पेट भरने की जुगाड़ करे कि बच्चे तलाशे, और जिन्हें मोटे वेतन मिलते हैं वो बच्चे लेने नहीं जाते हैं। वो तो बच्चे में ज्यादातर मेरे पास शिकायतें हैं कि हेडमास्टर एडमिशन करने के लिए कतराते हैं। बच्चे आ जाए तो उन्हें सहूलियत नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र को अपना काम बचाना होगा, अपनी नौकरी बचानी होगी, तो खुद ढूंढ के लाएगा बच्चों को, खुद ढूंढ के लाएगा उनके गार्जियंस को। एडमिशन इतना कठिन कर दिया, लग रहा है कि भर्ती हो रही है उसकी, उसे रोजगार मिल रहा है। आधार लाइए, जन्म प्रमाण पत्र लाइए, फला फला लाइए, 6 वर्ष का मामला लगा दिया। अब तो आने वाले टाइम में प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि 6 वर्ष तक कौन उम्मीद करेगी अपने घर बच्चा बिठा के रखने की? 6 वर्ष बाद तब तक वो एलकेजी यूकेजी सब पास कर चुका होगा, फिर क्यों प्राइमरी में एडमिशन लेगा? अब केवल रह जाएगा उस गरीब का जिसके पास एलकेजी यूकेजी पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है। तो होगा क्या, यह सवाल है। बात दीनदयाल की मौत की नहीं है, सभी दीनदयाल एक जैसे ही हैं, सबके सामने समस्या है। दीनदयाल कमजोर दिल के थे, कर बैठे, लेकिन यह कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है जंग करिए, अधिकार लीजिए, तैयारी कीजिए, बात कीजिए साफ साफ शब्दों में कि भैया अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अब नहीं कोई सुनने को, हमारी कोई मानता ही नहीं। वो आपसे कहा इन 2 महीने में कोई नेतागिरी किसी संगठन ने की हो, कोई नेतागिरी का कोई बात कर रहा हो, लेकिन लोग 18 लोग अक्टूबर के महीने में मर गए शिक्षा मित्र। इस वीक में भी 7 8 10 हो गए, 10 तारीख तक। कुछ तो सरकार को भी अपनी मानवीयता बदलनी पड़ेगी। अरे भैया जो देना है वो दे दो, लोगों का एक बार दिमाग पलट जाए। कह रहे हैं कि चलो बदल गया, अब आप ये कहो हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हम रबड़ी परसेंगे, टाइम नहीं तय करेंगे, बिना बुलाए माना मत, पंडित जी अपने घर खाना मत, दावत आपकी मेरे घर है। कब तक पंडित जी इंतजार करेंगे? पंडित जी एक दिन भूख से खुद मर जाएंगे। पंडित जी कब तक बैठे रहेंगे इंतजार में? बिना बुलाए आना मत, अपने घर खाना मत, दावत है हमारे यहां। तो ये दावत का खेल समझ में नहीं आता। हालांकि विक्रम सिंह आपका दोष नहीं है इसमें, लेकिन जब आप जाओ तो अब ये सवाल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और जब आप टेढ़े सवाल पूछोगे तो मुलाकात बंद हो जाएगी। मैं जानता हूं पॉलिटिकल लोगों को, तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कम से कम जाके अपनी बात तो कह लेते थे। नतीजा ढाक के 3 पात,
परिणाम बेसिक शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करो, वो कह देते माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। भैया आपका विभाग है, आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है, आप सवाल करो कि भैया बहुत परेशान है ये 2 लाख परिवार, ये 2 लाख परिवार भूख से मरे जा रहे हैं, इनमें रोज मर जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है उनकी ना चले, ये कह के लोग बच जाते हैं। वो कल्याण सिंह के पोते हैं, जो पूरी बीजेपी उनकी तरफ देखती रहती है। कल्याण सिंह नगर जिला बनने जा रहा है और वो अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात ताकत से कहेंगे नहीं सुनी जाएगी। ये वो कह के अपनी झंझट काट लेते हैं कि मुख्यमंत्री जाने और आप जानो। जिला कैसे बना रही है नया? उन्हीं के दादा के नाम से बनना है। लोधी समाज का वोट चाहिए 6% का। अब कहना ही नहीं चाहो, कह के एक झंझट खत्म कर लो। भैया मुख्यमंत्री जी करेंगे जो कुछ करेंगे। नीचे के मंत्री कह देते हैं मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, वही करेंगे। भैया कौन फिर करेगा? लास्ट स्टेज तो करने की बात है, करवाएगा कौन, करेगा कौन? अधिकारी से पूछो, कहते हैं मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है। नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रही है। फिर आखिर ये आर पार कौन करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपके पास भी नहीं है। मैं ये कह दूं कि आप जवाब दे दो, आपके पास भी नहीं है। आप भी जाते हो तो यही तो सुनते हो। सब तैयारी है, क्या कर सकते हो? बात विक्रम सिंह दीनदयाल जी की नहीं है और किसी की नहीं है, और जो लोग जान दे रहे हैं उनकी नहीं है। सबकी जवान बेटियां हो रही हैं। बेटी घर में घुसने पर जब सामने नजर आती है और शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हो तो आदमी पागल हो जाता है। मैं बहुत दूर की बात कह रहा हूं विक्रम सिंह। बेटा न पढ़ पाए आदमी पर कष्ट नहीं होता है, बेटी की हाथ पीले करना एक बड़ा कष्ट होता है आदमी के सामने। विक्रम सिंह जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और दीनदयाल जी तो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे कि जो अंत्योदय की बात करते थे। चूंकि जो आज शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच नहीं है, उनका नाम भी दीनदयाल जी था। और भारतीय जनता पार्टी के, आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यक्रम होता है तो 2 फोटो लगती है। एक पंडित दीनदयाल जी की लगती है और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की लगती है। और दीनदयाल जी को भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है, जिन्होंने अंत्योदय की बात किया था। मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। और हमें तो लगता है बेसिक शिक्षा में अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, वो अंतिम व्यक्ति है कौन? अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है। तो कम से कम इस चीज को भी तो गौर फरमाना चाहिए कि हम जिस के सिद्धांत को लेकर चलते हैं उनका सिद्धांत क्या रहा है, और उस सिद्धांत को भी फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार से, अब कहना नहीं चाहिए, देखिए सर, अब बताइए 3 जनवरी 2025 को शासन का आदेश आता है। अभी हम शासनादेश की बात कर रहे थे। शिक्षा मित्र साथियों के ट्रांसफर के आदेश आते हैं 3 चरण में, और 10 महीने होने जा रहे हैं, 10 महीने से ऊपर। हमारे पास बहुत सारे शिक्षा मित्र साथियों के भी फोन आते हैं, बहुत सारे महिला शिक्षा मित्र साथियों के भी फोन आते हैं। वो पूछती हैं। अभी कल ही मिर्जापुर की एक महिला शिक्षा मित्र साथी का फोन आया। अब आप बताइए 3 जनवरी 2025 को जो आदेश आए, बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी, और वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो। तो कभी कभी तो हम लोग इस चीज
ये भी समझ में नहीं आता। अभी अनुदेशक का तृतीय चरण ट्रांसफर अभी पूरा ही नहीं हुआ है। तृतीय चरण ट्रांसफर 2023 में 3 चरण ट्रांसफर की शुरुआत हुई थी। पहला चरण तो एन केन प्रकारेण 23 में हुआ, दूसरा चरण एन केन प्रकारेण हुआ, और तीसरा अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। न जाने क्या होता है, कैसी कार्य संस्कृति है, क्या कार्य प्रणाली है, एसी कमरों में बैठकर ये लोग करते क्या हैं। और एक तो और समस्या है, इस चार्ज का भी समस्या है। थोड़ा कुछ आगे काम बढ़ता है तो उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। और हमें तो लगता है सुंदरम सर को किसी साजिश के तहत ही हटाया गया था। अब तो मुझे इस बात को समझ में आ रहा है कि सुंदरम सर चूंकि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के प्रति संवेदनशील थे, वो चाहते थे अनुदेशकों का भला हो, शिक्षा मित्रों का भला हो, और वास्तव में अपने जीवन में 13 साल से तो अनुदेशक का वो देख रहा हूं, सुंदरम सर जैसा अधिकारी को अभी तक मैं नहीं देखा। लगता ही नहीं था कि अधिकारी है। और वो जो नायक पिक्चर आपने देखा होगा, अनिल कपूर का एक नायक पिक्चर है, ऑन द स्पॉट जैसे वो फैसला करते थे। हम लोग की 4-5 बार उनसे मीटिंग हुई और मैंने देखा जिसका मामला था तुरंत ऑन द स्पॉट उस अधिकारी को फोन करना या उस कर्मचारी को फोन करना या उस बाबू को फोन करना और तुरंत इस बात को समझना और तुरंत अगले दिन या तो उसी दिन या अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाना। और कहीं ना कहीं अनुदेशक शिक्षा मित्रों के सपनों पे तुषारापात उसी दिन हो गया था जिस दिन सुंदरम सर का ट्रांसफर हुआ था। और वो ट्रांसफर अब मुझे लग रहा है कि वो रूटीन ट्रांसफर नहीं था, वो एक साजिश के तहत उनका ट्रांसफर कराया गया, क्योंकि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का अच्छा हो जाए, अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, ये शासन सत्ता में बैठे हुए कुछ अधिकारियों को रास नहीं आ रहा। अब आप बताइए, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश 3 जनवरी 2025 को हुआ 3 चरण में, और आज प्रथम चरण प्रारंभ नहीं हो पाया है। दूसरा तीसरा तो छोड़ दीजिए, अनुदेशक के 3 चरण में अभी तीसरा चरण पूरा नहीं हो पाया है और आज लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो हमें तो कभी कभी खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या कार्य संस्कृति है। ये बदनाम, सरकार को बदनाम करने की क्या इस प्रकार से साजिश रची जा रही है, लेकिन सरकार को ही तो इसमें ध्यान देना है। कौन ध्यान देगा? यदि अधिकारी इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं तो इस पे ध्यान कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जब अधिकारी आपकी कही हुई बातों को और जो सुन वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से नहीं जारी कर, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने सहमति ली थी, उसके बाद उन्होंने आदेश जारी किया था। और फिर भी दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी 10 महीना पहले एक आदेश जारी करता है और आज तक वो आदेश लागू नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं, बहुत दुखद है, दुर्भाग्य है। और ये सारे दुर्भाग्य अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए ही है। चलिए देखते हैं किसके लिए दुर्भाग्य और किसके लिए सौभाग्य बनेगा।
वक्त सबके साथ बदलता है, वक्त हर एक व्यक्ति के साथ बदलता है। फिलहाल आज इतनी बात करेंगे, कल फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप भी और सभी दर्शक भी, 9 बज चुके हैं। धन्यवाद, सबका आभार, नमस्कार। शुक्ला जी का भी आभार, आपका भी आभार। शुक्ला जी को कल जोड़ेंगे, आज उनका नेटवर्क इशू था, कल उनसे कहेंगे सही जगह रहो। विक्रम सिंह से भी कहेंगे बातचीत करो, लखनऊ कुछ जानकारी हो तो बताइए। धन्यवाद।